हेलो फ्रेंड्स। मैं सीए मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। होप आप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पे ही होंगे। इसी बेस्ट विशेस के साथ आज की इस डिस्कशन को शुरू करता हूं, जहां पे हम देखेंगे कि कई केसेस में जेन्युइन होने के बावजूद भी मूवमेंट ऑफ गुड्स पे जो है एसएससी को कई केसेस में हैरेस किया जाता है। और वहां पे उसकी उसने उसका ई वे बिल भी होता है, उसका इनवॉइस भी होता है, या हम कहें उसका डिलीवरी चालान भी होता है। जो भी उसका एप्लीकेबल लॉ के हिसाब से जो उसका जो उसको कंप्लायंस बनता है वो फुलफिल करता है, फिर भी कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम में डाल दिया जाता है, उसकी मूवमेंट ऑफ गुड्स को रोका जाता है, वहां पे उसको जो है हरास किया जाता है। इसी तरीके का एक केस जो कि हाई कोर्ट तक पहुंचा, और उस हाई कोर्ट पे कहीं ना कहीं एसएससी को जो है इंसाफ मिला और रिलीफ दिया गया। तो आइए डिस्कस करते हैं वो केस। जस्ट एक छोटे से फैक्ट की वजह से जहां उसको उसके गुड्स को जो है रोका गया, उसको पैनलाइज किया गया, और लेकिन वो हाई कोर्ट तक गया और उसको जो है जस्टिस मिला। तो आइए डिस्कस करते हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूं वो केस, जहां पे हम देखेंगे कि किस तरीके से एक अनरीजनेबल बेसिस पे भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कई बार, और जो कि फिर एसएससी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है सफर करनी पड़ती है। इसमें फैक्ट ऑफ द केस इस तरीके से थे कि यहाँ पे टैक्स पेयर जो कि टैक्स पेयर हायर ट्रांसपोर्टर ट्रक टू ट्रांसपोर्ट इट्स मटेरियल टू डेस्टिनेशन ए। एक डेस्टिनेशन ए के लिए थी हैवर शॉर्टिंग डिस्टेंस, जो कि शॉर्टर डिस्टेंस एंडिंग इन स्टेट ए। स्टेट ए ट्रांसपोर्टर के यहाँ से स्टेट ए का डिस्टेंस जो है कम था, और उसी ट्रांसपोर्टर की एक दूसरी बुकिंग थी। ट्रांसपोर्टर आल्सो बुक्ड मटेरियल फ्रॉम अनदर पार्टी इन द सेम ट्रक फॉर डेस्टिनेशन बी, हैविंग लॉन्गर डेजिग्नेशन एंडिंग विद स्टेट बी। केस ये है बेसिकली कि जहाँ पे ट्रांसपोर्टर, अगर ट्रांसपोर्टर है और उसको दो माल, उसको स्टेट ए का एक ऑर्डर मिला और एक ऑर्डर उसको मिला स्टेट बी का। तो स्टेट ए जो है ट्रांसपोर्टर के यहाँ से नियर बाय है, और स्टेट बी जो है थोड़ा दूर है। यहाँ पे बेसिकली हुआ ये कि ट्रांसपोर्टर ने स्टेट ए को माल पहले बेचने भेजने की जगह उसने पहले स्टेट बी को भेजा, और स्टेट बी के बाद उसने जो है स्टेट ए को भेजा। पहले उसने भेजा बी को, पहले मूवमेंट करी बी पे, यहाँ से मूवमेंट रही पहले ये वाली। उसके बाद उसने फर्दर यहाँ से जैसी यहाँ पे स्टेट ए की मूवमेंट करी, तो यहाँ पे स्टेट ए में एंटर करते ही यहाँ पे उसको जो है रोक लिया गया, उसके गुड्स को रोक लिया गया। आइए देखते हैं फर्दर क्या यहाँ पे बताया गया। ई वे बिल एंड इनवॉइस आर प्रिपेयर्ड बोथ द कंसाइनमेंट सेपरेटली। ठीक है, प्रॉपरली उसका कंप्लायंस किया। फॉर ऑपरेशनल कन्वीनियंस ट्रांसपोर्टर डिसाइडेड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स बी फर्स्ट। ट्रांसपोर्टर ने डिसाइड किया कि पहले बी में भेजेंगे और उसके बाद जो है ए में भेजेंगे। द व्हीकल क्रॉस्ड स्टेट ए, व्हीकल वाज डिटेन बाय द जीएसटी ऑफिसर। जैसे ही बी से ए में आया तो वहां पे जो है उसको उसके व्हीकल को रोक लिया गया और व्हीकल को डिटेन कर लिया गया। टैक्स और पेनल्टी जो कि 6 लाख रुपए से ज्यादा उसके ऊपर इम्पोज करी गई ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स नॉट अनलोडेड इन स्टेट ए फर्स्ट। रीजन देखो, यहाँ पे रीजन जो दिया गया है बहुत ही इररेलेवेंट सा रीजन है कि पहले जो है आपने स्टेट ए में क्यों नहीं उतारा। जीएसटी ऑफिसर कहता है कि पहले स्टेट ए में उतारना चाहिए था, फिर स्टेट बी में आना चाहिए था। तो इसने उसने जो है उसका अपने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसने पहले बी में भेज दिया, उसके बाद ए में भेज के उसने कहा कि वापसी मंगा लूंगा। ये तो जस्ट एक अपना थॉट प्रोसेस होता है। उसने कहा कि बी के बाद ए में आ जाएगा, ए से वापस आ जाएगा माल। तो ये एक अनरियलिस्टिक ग्राउंड के बेसिस पे उसको डिटेन भी कर लिया, और उसके व्हीकल को उस पे जो है पेनल्टी भी, टैक्स और पेनल्टी लगा दी, जो कि 6 लाख रुपए से भी ज्यादा। तो ऐसे केसेस पे जो है इस केस पे जो है टैक्स पेयर जो है हाई कोर्ट तक गया, और हाई कोर्ट पे जाने के बाद कहीं ना कहीं उसको जो है जस्टिस मिला। और हाई कोर्ट पे उसको उसका डिसीजन मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से उसको बेनिफिट मिला हाई कोर्ट पे जाने का। सारे टैक्स पेयर जो है इतना सफर नहीं करते, कई बार वो अपील फाइल करते हैं, वहां से निराश हो जाते हैं कि कौन लगा रहे इन चीज उसमें। उसके बाद फिर वो उनका बिजनेस भी सफर होता है, माइंडसेट जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होती है। लेकिन आप देखिए कि कई बार ऐसे अनरीजनेबल ग्राउंड्स पे, जो अभी हमने ग्राउंड्स देखा बिल्कुल अनरीजनेबल है, वो ए की जगह बी से मूवमेंट करके वो गुड्स भेज रहा है, उसमें क्या गलत था। तो ऐसे में फिर डिसीजन दिया गया, डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। देयर इज नो रूल
हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई रूल नहीं है दैट द कंसाइनमेंट इंटेंडेड फॉर द पार्टी एट अ शॉर्टर डिस्टेंस शुड बी अपलोड फर्स्ट। ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि शॉर्टर डिस्टेंस पे जो है पहले जो है डिस्पैच किया जाएगा। इसके बाद क्या करा, जो भी डिटेंशन ऑर्डर था उसको कैंसिल किया गया और जीएसटी ऑफिसर को कहा हाई कोर्ट ने कि आप जो भी आपने इस टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट लगाया है उसको जो है रिफंड करा जाए, उसको रिफंड करा जाए, टैक्स को पेनल्टी दोनों के दोनों विद इंटरेस्ट आप इसको रिफंड करो। तो इस तरीके का जस्टिस इस केस में तो मिल गया, लेकिन काफी ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे जस्टिस नहीं भी होता कि वो एसएससी उस वहां पे आगे नहीं बढ़ पाता। तो ऐसे केसेस बहुत ज़रूरी हैं कि कहीं न कहीं हम डिस्कस करें और एक जो है अपने ग्राउंड्स देखें कि कौन से ग्राउंड जो हैं जेन्युइन होते हैं और जहाँ पे और जेन्युइन होने के बाद भी जो है कहीं न कहीं उसमें अभी हैरेसमेंट हो जाती है। तो ये एक जो केस था बहुत इम्पोर्टेंट था डिस्कस करना। तो आज की इसी डिस्कशन के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।